वसीलतिना फिद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदिना व सनदिना व हबीबिना व रसूलिना व मौलाना व कफीलना व वकीलना व शफीअना व गियाथना व मुगीथना व मुईनना मुहम्मदिन अल-मबऊस रहमतल लिल आलमीन व अला आलिही व अस्हाबिही व औलादिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु कन्ज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन अअरफ़ फ़ख़लक़तु मुहम्मदन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हम्द सलात के बाद अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है खलाक़े कायनात जिस मकसद के लिए इस महफिल को सजाया गया अल्लाह उसे कबूल फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, वक्त भी काफी हो चुका है। मैंने एक हदीस कुदसी तिलावत की है। अल्लाह पाक अपने हबीब से इरशाद कर रहा है कि ऐ मेरे महबूब, एक ऐसा वक्त था जब वक्त न था, कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, तेरा खुदा था, मैं ही था, सिर्फ मैं ही था। कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, मैं अल्लाह था, मैं ही था। फ़अहबब्तु, मुझे मोहब्बत हुई। अब चूंकि सादात जलवगर हैं, ये मिलाद मुस्तफ़ा भी है, मैं आपको मुख्तसरन मिलाद इब्तिदा से पेश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता महबूब मैं ही मैं था। अब सूफिया कहते मौला तू था और कोई न था, तू कहता है फ़अहबब्तु, मुझे मोहब्बत हुई। है अल्लाह जब तू था और कोई न था तो तुझे मोहब्बत किससे हुई? कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु, मैं खुदा था, मैं तन्हा था, कुछ भी न था, न मलक न फलक न समा न मका, कुछ भी न था। ये तो आदम भी न था, ये तो शीश भी न था, ये तो अंबिया भी न थे, ये तो इब्राहिम भी न था, ये तो इस्माइल भी न था, ये तो ईसा भी न थे, ये तो मूसा भी न था, न मलक न फलक, कोई था ही नहीं, कोई समा भी न था, कोई वक्त भी न था। अल्लाह फरमाता मैं ही था, मैं अकेला था। कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन, एक छुपे हुए खजाने की तरह। फ़अहबब्तु, अल्लाह फरमाता है ऐ मुस्तफ़ा मुझे मोहब्बत हुई। आगे इसका जवाब मौजूद है। अल्लाह जब कोई है ही नहीं तो खुद फरमाता है मैं अकेला था, कुछ था ही नहीं, तुझे मोहब्बत किससे हुई? अल्लाह फरमाता अन उरफ़ा, ऐ मुस्तफ़ा इस बात की मोहब्बत हुई मैं खुदा पहचाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं। अगर उसको सादे लफ्जों में हम सूफिया की जबान में तर्जुमा करें तो ये बनेगा ऐ मुस्तफा तेरे खुदा को मोहब्बत हो, कोई तो हो वो मुझे देखे मैं उसे देखूं।
कोई तो हो वो मेरी बातें सुने, मैं उसकी बातें सुनूं। कोई तो हो जिसको मैं बनाऊं और फिर यूं कलाम करूं। ये तो मेरा यार अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं है, ये तो तब बोलता है जब खुदा इसको वही कहता है। कोई तो हो ऐसा हो और मैं उसे बनाऊं, जब वो किसी पर कंकर फेंके तो मैं यूं कहूं वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ऐ महबूब ये तूने नहीं मारा, ये तो तूने मारा है, ये तो खुदा ने मारा है। ऐ मुस्तफा मुझे मोहब्बत हुई, मैं पहचाना जाऊं। ऐ अल्लाह तू पहचाना जाए, हाँ ये नहीं इस बात पर पहचाना जाऊं, मेरी तस्बीह पढ़ी जाए, मुझे इलाह कहा जाए, मुझे सजदे किए जाए। तवज्जो तलब बात है। अल्लाह फरमाता मैं अकेला था, कुछ भी नहीं था, मैंने इस बात को पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा कि मैं इस बात से मुझे लगन मोहब्बत हुई कि मैं खुदा पहचाना जाऊं, अल्लाह की पहचान हो, अल्लाह की मार्फत हो, तौहीद के झंडे गढ़े जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाए, इल्लल्लाह की ज़रबे लगाई जाए, अल्लाह के नगमे गापे जाए, हर तरफ खुदा की जिक्र की आवाज हो। इस बात की मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं। अच्छा ऐ अल्लाह अपनी पहचान कराने के लिए तूने क्या किया? अल्लाह फरमाता मुस्तफा अपनी पहचान के लिए फखलक़तु मुहम्मदा, मैंने मुस्तफा तुझे बनाया। अब तवज्जो कीजिए, मियां कंपनी कोई चीज बनाती है, कंपनी चीज बनाकर फिर सैंपल के तौर पर वो दुनिया में चीज को भेजती है कि ये कंपनी ने इस चीज को बनाया है, जरा चेक तो करो। मैं कहता हूं ये कंपनी की मिसालें हैं, मेरे मुस्तफा को सैंपल का बोलना ही भी अदबी है। अल्लाह ने महबूब बनाया ही ऐसा है, फरमाया ये मुस्तफा ऐसा है कि महबूब जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। ऐ मुस्तफा मैंने तुझे बनाया। अब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने महबूब को बनाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुस्तफा को बनाया कैसे? अल्लाह जल्ल जलालहू हदीस कुदसी में जुमले हैं कि जब उसकी मशीयत का इरादा हुआ, जब कुदरत का इरादा हुआ महबूब बनाया जाए, महबूब को बनाया जाए। जनाब सादात जलवगर है, बुजुर्ग जलवगर है, आप समझदार अकल वाले बैठे हैं। जब कोई चीज बनाई जाती है सबसे पहले मटेरियल इकट्ठा किया जाता है। आप ये मकान मेरे भाईजान ने बनाया है, इनसे पूछे ये मकान कैसे बना? साईं इन्होंने पहले ब्लॉक इकट्ठे किए हैं, सीमेंट इकट्ठी की है, जनाब मटीरियल को इकट्ठा किया है, लोहा इकट्ठा किया है, सरिया इकट्ठा किया है, दीगर मटीरियल को जमा करके मिस्त्री का इंतखाब किया है, फिर जाके ये मकान बना है। अल्लाह जब कुछ है ही नहीं, हमारा तो ईमान है ना अल्लाह वहदहु ला शरीक, अल्लाह बात ही खत्म है, वो अकेला है, वो तन्हा है, अल्लाह अहद है, वाहिद है, एक है, यकता है। अल्लाह जब कुछ है ही नहीं है, आदम भी नहीं है, ईसा व मूसा भी नहीं है, फलक ज़मीन भी नहीं है, मट्टी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, आग भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो मुस्तफा को कैसे बनाया? कुदरत का जब इरादा हुआ, हदीस में वक़बद क़दकम मिन नूरिही, जब उसका इरादा हुआ कि अपने महबूब को बनाया जाए जैसा कि उसकी शान को लायक है, उसने उसे नूर खास से कुदरत की मुट्ठी भरी। अल्लाह हाथों से पाक है, अल्लाह बॉडी से पाक है, मगर ये तमसील है कुदरत की मुट्ठी से उसने नूर खास से भरा। अब जो कुदरत की मुट्ठी में, आपकी मुट्ठी में, हमारी मुट्ठी में कितनी चीज आएगी? 100 ग्राम आएगा, एक पाव भरा जाएगा, चलो मुट्ठी चिल्लू भरा है, कहीं आधा किलो उठा लेंगे। वो कुदरत की बेमिसाल मुट्ठी है। कुदरत का इरादा हुआ यार को बनाया जाए, मुस्तफा को बनाया जाए, महबूब को बनाया जाए, नूर ही जैसा कि उसकी शान को लायक है, अल्लाह ने अपने नूर खास कुदरत की मुट्ठी भरी। कुदरत की मुट्ठी में क्या आया? ये तो मुट्ठी कुदरत की जाने, ये जिसने मुट्ठी में डाला वो जाने, ये जो नूर आया वो जाने, वो कुदरत की मुट्ठी में नूर आया। कुदरत ने फरमाया वक़ूनी हबीबी मोहम्मद, कुदरत की मुट्ठी में आने वाले नूर तुझे खुदा कहता है, तो अल्लाह का हबीब मोहम्मद हो जा। मुस्तफा बन गए, हुजूर बन गए। अब ये हुजूर बने हैं, ये तख्लीक़ अव्वल है, और तख्लीक़ अव्वल मेरे मुस्तफा की नूर है। फिर जनाब आप सब समझदार हैं, हम कोई चीज बनाते हैं, चीज को बनाकर कहीं तो रखते हैं ना। मेरे पास ये चादर बनी बनाई है, इसे रखना चाहूँ तो गोद में रखा हुआ है, इसे रखना चाहूँ तो टेबल पे रखता हूँ, इसे रखना चाहूँ तो सोफे पे रखता हूँ। अब जिस चीज पे रख रहा हूँ उसका वजूद पहले मौजूद है। अल्लाह तूने तो अपना महबूब बनाया है, और वो मखलूक अव्वल है, वो खल्क़ अव्वल है, वो तेरा
महबूब है। सबसे पहले तूने अपनी मखलूक को बनाया है, अपने महबूब को बनाया है। अब महबूब बनाकर उसके नूर को रखा कहाँ है? न आसमां है न ज़मीन है। बात समझ में आ रही है? आप मुझे तवज्जो दिलाएं कि आप समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह कह दें सुभान अल्लाह। जब तवज्जो तलब बात है, अल्लाह जब तूने मुस्तफा को बनाया है, अब जो कहते हैं ना हुजूर का नूर ये है रूह मोहम्मद, ये है मोहम्मद अरबी की रूह करीमा। अल्लाह ने सबसे पहले उस वक्त बनाया जब कुछ था ही नहीं, ज़मीन पहला बशर भी नहीं बना, मिट्टी भी नहीं है, हवा भी नहीं है, आग भी नहीं है, पानी भी नहीं है। अल्लाह ने महबूब को बनाया है। अल्लाह जब तूने मुस्तफा को बनाया तो रखा कहाँ था? ये वो अमर है, ये वो पीरियड है, ये वो समा है जब तवज्जो करते हैं अक्लों को चक्कर आ जाते हैं। अल्लाह ने ऐसा बेमिसाल महबूब बनाया, ऐसा लाजवाब महबूब बनाया, और ऐसा लाजवाब महबूब बनाकर रब ने वो महबूब हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और महबूब भी ऐसा लाजवाब जब अता किया और इस पर दान फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ईमान वालों खुश हो जाओ कि मैंने अपना रसूल तुम्हें अता किया है। सैयद मुज़म्मिल शाह साहब की औलाद जलवगर है, ये अचानक जनाब अपने मुक़द्दस पॉकेट से कुछ चीज निकाले और चीज निकाल कर एक शख्स को इंतखाब करके कहे मियां या आप पर एहसान है, हमने अपनी खास तस्बीह आपको अता की है। ईमान से बताएं वो जिसको तस्बीह मिलेगी वो क्या करेगा? खुश होगा, वो खुश होगा। हम सबको बोलेगा भाई मुबारक दो, सैयद ने मुझे तस्बीह दी है। क्या कहेगा? मेरे सर में मिट्टी डालो? नहीं ना, ऐसा नहीं बोलेगा। हाय मैं हलाक हो गया, ऐसा नहीं बोलेगा। मैं तबाह हो गया, ऐसा नहीं बोलेगा। बल्कि वो बोलेगा भाई मुबारक दो, सैयद का तो क्या कहेगा? मेरे सर में मिट्टी डालो? नहीं ना, ऐसा नहीं बोलेगा। हाय मैं हलाक हो गया, ऐसा नहीं बोलेगा। मैं तबाह हो गया, ऐसा नहीं बोलेगा। बल्कि वो बोलेगा भाई मुबारक दो, सैयद का तोहफा मेरे हाथ में आया। दो गिरोह हो जाएंगे, एक को बोलेगा मियां मुबारक, और बोलेगा नहीं हम तो मानते ही नहीं है ही नहीं। अब ये जो बंदा खुश है ये किस बात पे खुश है? इसको मिला है, इसे मिला है। और अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ऐ ईमान वालों तुम पर अल्लाह का एहसान है कि मैंने मोहम्मद तुम्हें अता किया है। और वो लाजवाब शान वाला नबी, इज्जत व अज़मतों वाला नबी, अल्लाह की पहचान नबी है, अल्लाह की वहदानियत की पहचान है, अल्लाह की कुदरतों का मज़हर है। अल्लाह ने कुरान में मुस्तफा की शान को बयान किया और कहीं फरमाता है क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। ऐ लोगों अल्लाह की तरफ से मेरा मोहम्मद अल्लाह की बुरहान बनकर आया। इख्तिसार से बातों को समेट रहा हूँ, मौजूद उन्होंने काफी सारे, मगर मुझे एहसास है वक्त कम है, उस बात को समेट रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी अल्लाह की तरफ से बुरहान बनकर तुम्हारे पास आया है। उलमा मुफस्सिरीन सूफिया किराम ने बुरहान को दो हिस्सों में तकसीम करके कहा, एक माना मियां दलील, माना ये होगा ऐ लोगों अल्लाह की तरफ से हुजूर को अल्लाह ने अपनी दलील बनाकर भेजा। किस बात की दलील? ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह एक हूँ, दलील मोहम्मद है, मैं वाहिद हूँ, दलील मोहम्मद है। वो लोग जो बुतों को पूजते थे, वो लोग जो पत्थर को पूजते थे, रब्बुल आलमीन ने उनका रद्द किया, तुम पत्थरों को पूजते हो, ये देखो अल्लाह की जो दलील है, ये तो कलमा पढ़ाते हैं पत्थरों को, तुम दरख्तों को पूजते हो, और मेरी दलील जो है ये तो उंगलियों से दरख्तों को रक्स करवाता है। से अल्लाह ने अपने नबी से अपनी कुदरत के काम लिए हैं। आप सब उलमा सुनते आ रहे हैं कि सूरज कभी एक सेकंड किबला ना जल्दी करता है ना ताखीर करता है, वो अपने वक्त का पाबंद है। सदियां बीत गई, कभी कोई ये नहीं कह सकता कि सूरज 1 मिनट पहले गुरूब हो गया हो या 1 मिनट पहले तुलू हुआ हो, मगर तारीख के और आप बताते हैं, वो आलम बताता है। नमाज अली के लिए मुस्तफा करीम ने सूरज वापस बुलाया, वो जो मगरिब
का असर बयान उलमा मुफस्सिरीन कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं। अल्लाह ने अपने इस नबी से अपनी कुदरत के काम लिए। सवाल है, जिंदगी देने वाला कौन है जी? आप कहेंगे अल्लाह। जिंदगी देने वाला अल्लाह, और अल्लाह ने अपने महबूब से ये काम भी लिए है। एक हुजूर के साहबी हैं दाया कल्बी, इतने खूबसूरत हसीन साहबी हैं कि कभी कभी जिब्रील उनकी सूरत में हुजूर की बारगाह में आते हैं। एक दिन हुजूर की बारगाह में आ रहे हैं, अपने पांव उंगलियों पे चल रहे हैं। सरकार ने साहबी को बुला, फरमाया साहबी आज तेरे चलने का अंदाज कैसा है? या रसूल अल्लाह डर लगता है कि चींटी मेरे पांव के नीचे आके मर न जाए। सरकार ने फरमाया दाया इतनी खशियत, इतना रब से डरते हो? दाया तेरे डरने की वजह क्या है? मुसलमानों तवज्जो तलब, अर्ज गुजार हुई या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं वो शख्स हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में 4 बेटियों को जिंदा दरगोर किया है। रब के नबी अब जब से आपका गुलाम हुआ हूँ या नबी अल्लाह, अब मुझे डर लगता है मेरे पाँव के नीचे चींटी आके मर न जाए। आका करीम मैंने 4 बेटियों को दफन किया है। ये पहले जमाना जालियत ऐसा था, हमने देखा आज तक वो रवाज है कि बेटियां पैदा होना लोग अपना मुंह खराब कर लेते हैं। बल्कि अखबारों में पढ़ा है कि एक शख्स ने अपने घर में ये ऐलान कर दिया कि मेरे यहाँ बेटी पैदा तो अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी 4 बेटियां हों उनकी अच्छी तरबियत करे, अच्छे नाम रखे, अच्छी जगह शादी कर दे। अल्लाह का नबी ज़मानत देता है, जन्नत से साथ ले जाएगा। कभी हुजूर फरमाते हैं इसकी 3 बेटियां हों, कभी हुजूर फरमाते हैं इसकी 2 बेटियां हों, कभी हुजूर फरमाते इसकी 1 बेटी हो, कभी हुजूर फरमाते हैं इसकी कोई बेटी ना हो, किसी की बेटी गोद में ले, उसका अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे, अच्छी जगह निकाह कर दे। अल्लाह का नबी ज़मानत देता है उसे जन्नत में ले जाएगा। साबियत करता महबूब जब से तेरा गुलाम हुआ हूँ आका, अब बेटियों को बड़ा याद करता हूँ। या नबी अल्लाह मैंने 4 बेटियों को जिंदा दफन किया है। नबी ने सहाबी को करीब बुलाया, फरमाया ये तो बता तूने अपनी आखिरी बेटी को कैसे दफन किया? या करीम ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपका कल्बे करीम बड़ा नाजुक है, हुजूर बड़ी दर्दनाक बात है। या नबी अल्लाह मैं इस बात को पेश नहीं कर सकता। आका करीम ने हुक्म दिया, साहब अर्ज गुजार हुआ जो मुसलमानों अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त की बात है आका मैं सफर पर जाने लगा, 5 बरस मेरे सफर में गुजर गए। महबूब जब पलट कर घर में आया मैंने क्या देखा, मेरे घर की 4 दीवारी में एक छोटी सी बच्ची है, हूर सिफत बच्ची है, दौड़ कर इधर चली जाती है, दौड़ कर इधर चली जाती है। अल्लाह के नबी मैंने बीवी से पूछा ओ मेरी दुश्मन ये बच्ची कौन है? आका उसने डर के मारे बोला सरताज गुस्सा न कीजिए, ये पड़ोसन की बेटी है, रोज हमारे सहन में खेलती है, दिन को चली जाती है, रात अपने घर में, सुबह हमारे घर में। अल्लाह के नबी मुझे बच्ची अच्छी लगी, अपने कंधों पे बिठाता, बाजारों में घुमाता, जो खाती खिलाता, जो पीती पिलाता। हुजूर मेरी मोहब्बत की चादर बढ़ती गई, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ने लगी। एक दिन मेरी मोहब्बत को देखकर मेरी ज़ौजा कहने लगी सरताज इस बच्ची से आप मोहब्बत करते हैं, आप जानते हैं ये कौन है? हाँ तू बोलती थी कि पड़ोसन की बेटी है। यही सरताज आपकी मोहब्बत देखकर अब मुझसे रहा नहीं जाता। आका आप जिससे मोहब्बत करते हैं, मेरे सर के ताज जिससे आप मोहब्बत करते हैं, ये किसी पड़ोसन की बेटी नहीं, ये आपकी हकीकी बेटी है। अल्लाह के नबी मुझे बड़ा गुस्सा आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बोला हुआ, मैंने कहा दुश्मन तूने मेरी नाफरमानी की है, अब जल्दी कर बच्ची के कत्ल के सामान बना। आका करीम मैंने कस्सी उठाई, रस्सी उठाई, जंगल की जानिब चला गया, गड़ा खोदने में मसरूफ हो गया। जब कस्सी से गड़ा खोदता था बच्ची दौड़ कर आती, मेरा पसीना साफ करके कहती बाबा जी आराम कर लो, अब्बू जी बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। अब्बू वापस पलट जाते हैं, जब सुबह होगी फिर आके काम करेंगे, अब्बू जी बैठ जाओ, अब्बू जी आराम कर लो। अल्लाह के नबी मैं गड़ा खोदने में मसरूफ
मसरूफ था, वो बार बार दौड़ कर आती और कहती बाबा काश मैं तेरी बेटी ना होती, तेरा बेटा होती, आपके साथ ये मेहनत में मसरूफ हो जाती। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गड़ा तैयार हुआ, मैंने बच्ची को बालों से पकड़ा, उठाकर मैंने उसे जमीन में दे मारा। जब उसे गड़े के अंदर मारा, या नबी अल्लाह उसकी चीख निकली, कहने लगी बाबा मुझे मत मारो, अब्बू जी बेटियों के बड़े हक होते हैं, अब्बू जी बेटियों के बड़े हकूक होते हैं, अब्बू जी आप मुझे न मारे, मैं आपसे कुछ तलब नहीं करूंगी, बाबा मुझे जाने दो, अब्बू मुझे जाने दो। अल्लाह के पाक नबी, मैंने उसके सर में कसी मारी, सर शक हुआ, वहां से फुआरा का बरामद हुआ। या नबी अल्लाह मैंने यूं अपनी बेटी को दफन कर दिया, दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह मैंने इस तरह अपनी बेटी को दफन कर दिया। साहबा कहते खुदा की कसम हमने अपनी आंखों से देखा, हुजूर की रिशे अतहर आंसू से तरती, आपने दहिया कल्बी का गरीबान पकड़ा और फरमाया दहिया तुझे अल्लाह से डर न लगा, दहिया तेरे दिल में रहम न आई। गुजार हुआ या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी तेरे कदमों से जो दूर था, इसलिए इस अमल कर बैठा। जब से तेरा गुलाम हुआ हूँ, अब तो तमन्ना है काश मेरी कोई बेटी होती, कोई बेटी होती। हुजूर ने फरमाया दाइया चल मुझे वो जगह दिखा जहाँ तूने अपनी बेटी को दफन किया। वाह वाह करीमी हो तो ऐसी हो। सरकार जलवागर हुए, आपने आवाज लगाई दहिया की बेटी तुझे अल्लाह का रसूल बुलाता है। बुलाया, मुर्दा को बुलाया, जमीन शक हुई, फट गई, वो कलमा पढ़ते निकली। हुजूर ने फरमाया दहिया की बेटी तेरा बाप मुसलमान हो गया है। अगर चाहे ना तेरे नबी को अल्लाह ने ये पावर दी है, ये ताकत दी है कि तू अपने बाप के यहाँ जिंदगी गुजार सकती है। जब से मर के यहाँ आई हूँ मुझे पता चला है मेरा करीम अपने बंदों से माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। मेरी बात का मौजू यही है, अल्लाह ने अपने रसूल को वो शान अता फरमाई जो अल्लाह पाक ने अपनी कुदरतों में पिन्हा रखी है। वाला वो है, मगर ये ताकत अज़ीम जल्ल जलालहू ने अपने मुस्तफा को अता किया और ये रसूल अल्लाह पाक ने हमें अता किया। और आखिर में कुछ बातें करके छुट्टी चाहूंगा। बातें तो बड़ी हैं, मगर मकसद ये लंगर भी तो मिलना चाहिए ना जी। हमसे सवाल भी होता है सारी रात में। हुजूर ने कहा है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने मुझे कहा अबू दरदा तेरा बाप जिंदा है? या रसूल अल्लाह, फरमाया तुझे बताऊं कि जन्नत के बीच के दरवाजे को बोसा कैसे देते हैं? या रसूल अल्लाह, फरमाया अबू दरदा दौड़ कर जा अपने बाप के कदमों को चूम, जो बाप के कदम चूमता है वो ऐसे है जैसे जन्नत का बीच का दरवाजा चूमा है।